रामायण ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो धर्म, कर्तव्य और वीरता का एक ऐसा महाकाव्य है। तो चलिए आज इस महान गाथा की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि इसकी बातें आज भी इतनी मायने क्यों रखती हैं। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में कौन है? राजकुमार राम। देखिए, उनका जो चरित्र है ना, वो 3 चीजों पर टिका है: सत्य, साहस और दया। और यही वो गुण हैं जो हर मुश्किल में, हर चुनौती में उनके फैसलों को सही दिशा देते हैं। और असल में यही उनकी महानता की नींव भी हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही समृद्ध राज्य से, अयोध्या। और यहाँ राजकुमार राम, जो अपने गुणों की वजह से ना प्रजा के बहुत ही चहेते हैं, उन्हें सब सिंहासन के अगले उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं। अब सोचिए, उस वक्त अयोध्या में एकदम शांति का माहौल था। भविष्य को लेकर एक अलग ही उत्साह था। भाई, राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे जो थे राम, तो उनका राजा बनना तो तय ही था और पूरी की पूरी प्रजा बस उसी दिन का इंतजार कर रही थी। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा दशरथ वो अपनी पत्नी कैकेयी को दिए एक पुराने वचन में बंधे हुए थे, और अब वही वचन उन्हें एक ऐसी मुश्किल में डाल देता है जहां उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे और अपने वचन के बीच एक नामुमकिन सा चुनाव करना था। और राम क्या करते हैं? अपने पिता का मान रखने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, बिना एक भी सवाल किए सिंहासन छोड़ देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो 14 साल का वनवास भी स्वीकार कर लेते हैं और अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो राम, सीता और लक्ष्मण का वो अटूट प्यार और वफादारी है, और दूसरी तरफ लंका का राक्षस राजा रावण, उसकी बुरी नजर सीता पर है। बस यहीं से अच्छाई और बुराई की वो टक्कर शुरू होती है जो इस पूरी कहानी को आगे लेकर जाएगी। और होता वही है जिसका डर था। रावण धोखे से सीता का अपहरण कर लेता है, और बस यही वो पल है, यही वो घटना है जो इस महाकाव्य के सबसे बड़े संघर्ष को जन्म देती है। अब राम का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपनी पत्नी को बचाना, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। अब सोचिए, अपनी पत्नी से बिछड़कर राम एकदम अकेले पड़ गए हैं। सामने है रावण की वो विशाल सेना, उसका सामना करने के लिए मदद तो चाहिए होगी। और यहीं से उनकी यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होता है, एक मजबूत गठबंधन बनाने का अध्याय। लेकिन सवाल तो वही है कि एक अकेला राजकुमार राक्षसों की इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ेगा? ये तो नामुमकिन सा लगता है ना? पर उम्मीद की एक किरण अब भी बाकी थी। और वो उम्मीद कहाँ से मिलती है? वानर सेना से। और यहाँ एंट्री होती है हनुमान की, जो शक्ति और भक्ति दोनों के प्रतीक है। वो राम के सबसे बड़े मददगार बनकर सामने आते हैं, और उनकी मदद से राम की इस लड़ाई को एक नई ही ताकत मिल जाती है। तो अब मंच तैयार है उस आखिरी सबसे बड़े टकराव के लिए। ये मिशन अब सिर्फ सीता को बचाने का नहीं रहा, बल्कि ये युद्ध है धर्म की स्थापना का, अधर्म के विनाश का। तो ये महान युद्ध शुरू कैसे होता है? सबसे पहले हनुमान समुद्र के पार एक छलांग लगाते हैं, सीता तक उम्मीद का वो पैगाम पहुंचाते हैं। इसके बाद लंका में एक भयंकर युद्ध छिड़ता है, और इसका अंत होता है रावण की हार और सीता की आजादी के साथ। 14 साल, सोचिए जरा, ये सिर्फ कुछ साल नहीं थे। ये तो धैर्य, त्याग और धर्म के लिए एक अटूट निष्ठा की परीक्षा थी। और इतने लंबे वनवास के बाद उनकी वापसी और भी ज्यादा खास हो जाती है। तो आखिरकार सारी मुश्किलों को पार करके राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या में एक शानदार वापसी होती है। और ये सिर्फ घर लौटना नहीं था, ये तो न्याय और धर्म के एक नए दौर की शुरुआत थी, जिसे हम कहते हैं राम राज्य। और फिर वो दिन आता है जब राम का राज्याभिषेक होता है। सोचिए, अयोध्या में सालों बाद जश्न का माहौल है। ये सिर्फ एक राजा के सिर पर ताज रखना नहीं था, ये तो धर्म और न्याय की जीत का जश्न था। राम के शासन को राम राज्य के नाम से जाना गया। और ये सिर्फ एक राज नहीं था, ये एक आइडियल था, एक आदर्श जहां न्याय, शांति और सद्भाव सबसे ऊपर थे। मतलब एक ऐसा राज्य जहां हर एक नागरिक का सम्मान और उसकी भलाई ही राजा का सबसे बड़ा धर्म था। और ये पूरी कहानी
हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। राम राज्य का वो जो आदर्श है, जहां न्याय हो, सद्भाव हो, वो आज की दुनिया में कैसा दिखेगा? है ना एक सोचने वाली बात। इस प्राचीन महाकाव्य की यही वो सीख है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।